न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ रवीश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं विदेश मंत्रालय की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ, जो कि थोड़ी देर पहले खत्म हुई। क्या कुछ खास रहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किन किन सवालों के जवाब विदेश मंत्रालय की तरफ से दिए गए, वो आपको बताते हैं। तो हारने पर पाकिस्तान करता रहा जश्न का ड्रामा। जी हां, यह कहना है विदेश मंत्रालय का। पीओके खाली करे पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। वहीं विदेश मंत्रालय का साफ तौर पर यह भी कहना है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान लगातार न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग करता रहता है और कश्मीर पर हमारी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है। जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष का दखल जो है वो मंजूर नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो कह चुके हैं कि मैं मध्यस्थता कर सकता हूं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि इसमें तीसरे पक्ष का जो दखल है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हमला होता है तो भारत भी उसका जवाब देगा। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, एक बड़ा बयान आया था अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कि अगर जरूरत पड़ी तो वो मीडिएटर की भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो गया, विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का जो भी मुद्दा होगा उसमें मीडिएटर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए रवीश, भारत का शुरू से ये स्टैंड ये रहा है कि कश्मीर को लेकर किसी भी थर्ड पार्टी का मीडिएशन भारत को मंजूर नहीं है। यहाँ तक कश्मीर के जो अलगाववादी संगठन है उन्होंने भी कई बार कोशिश की कि इस मीडिएशन में शामिल किया जाए। भारत ने साफ कर दिया है कि जब भी कश्मीर पे बात होगी तो वो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत होगी और सिर्फ पीओके जो कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है सिर्फ उसी पे बातचीत होगी। जो भारत के हिस्से में जो कश्मीर है उस पर कोई बातचीत भारत पाकिस्तान के साथ नहीं करेगा। आज भी विदेश मंत्रालय की तरफ से यही कहा गया है कि जो पीओके पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है उस पे बातचीत होगी और पाकिस्तान जितनी जल्दी हो सके पीओके को खाली करे। इसके अलावा जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो मीडिएशन की बात कही गई है उसको भी भारत ने आज इनकार किया। भारत ने साफ कर दिया कि कश्मीर को लेकर किसी भी थर्ड पार्टी के मीडिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है और भारत जो है इस मसले को सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही सुलझाना चाहता है। इसके अलावा भारत की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि जो सीज फायर हुआ है उसमें कोई भी डील नहीं हुई है। पाकिस्तान पर भारत ने जिस तरह से लगातार हमले किए, पाकिस्तान बुरी तरह इस हमले में पराजित हुआ। पाकिस्तान के पास जब कोई ऑप्शन नहीं था तो दुनिया के अलग अलग मुल्कों पे जाकर गुहार लगा रहा था कि किसी तरह भारत हमले रोके और उसी के दरमियान उसने अमेरिका जो है उन्हें मीडिएट किया था, जिस पे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर इस जो भारत के हमले हैं उसको तत्काल रोकने की मांग की थी और सीज फायर पर आने की बात कही थी, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया था। कोई भी शर्त नहीं है, किसी भी तरह का कोई कंडीशन नहीं है। भारत ने यह जरूर स्पष्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गोली बारूद चली तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं किया है, भारतीय सेनाएं अलर्ट पे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कल राष्ट्र के संबोधन में और आज जब सशस्त्र बलों को सेना को संबोधित कर रहे थे उस समय भी प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी नीति, अपनी आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और भारत ने अपनी जो जीरो टॉलरेंस की जो नीति बनाई है उसमें जो संकल्प लिए हैं उसमें साफ पहला संकल्प यही है कि अगर भारत के खिलाफ कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो भारत उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेगा और उस देश में जाकर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को नस्ताबूद करेगा। तो ओम प्रकाश जी, काफी कड़ा संदेश देने की कोशिश की है पाकिस्तान को भारत ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का एक बार फिर से मुद्दा आया और भारत ने कह दिया कि न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं होगी। अब जी हाँ, आज भी जब एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें भी ये बात कही गई कि पाकिस्तान अक्सर जो है वहाँ के नेता हों या वहाँ के हुक्मरान जो हैं अक्सर कहते हैं कि हम न्यूक्लियर पावर हैं और इसका भारत अगर किसी तरह से हमारे साथ अगर कोई युद्ध में आता है तो हम अपने न्यूक्लियर पावर जो हमारे पास हथियार है उनका इस्तेमाल करेंगे और पूरे अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को वो धमकाता है और कहीं ना कहीं वो भारत को भी एक तरह से चेतावनी देने की कोशिश करता है कि आप हमसे अगर युद्ध कर रहे हैं, आप हमारे यहाँ कोई अटैक करते हैं
तो हम न्यूक्लियर पावर, अपने जो उनके हथियार हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। और उसको लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को यह संदेश देने की कोशिश करता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर हो सकता है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री और आज एमईए ने साफ शब्दों में कह दिया कि आप भारत को कम से कम न्यूक्लियर अपने हथियारों की धमकी ना दें। भारत सक्षम है आपके हर हमले का जवाब देने के लिए। कल की मैं बात बताऊं, जब ब्रीफिंग हो रही थी तब भी एक किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं क्या उन पर भारत ने अटैक किया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि हमारी अभी ऐसी कोई योजना नहीं है कि हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो हथियार हैं उन पर निशाना बनाएं या उनको नष्ट करें। लेकिन हाँ, भारत सक्षम है पाकिस्तान पर पाकिस्तान के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर हथियारों से किया गया हमला ही क्यों ना हो। ओम प्रकाश जी, एक और खास बात अगर हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की देखी तो यह भी बोला गया कि भाई पाकिस्तान को हार मिली है इसमें, और साथ ही साथ पाकिस्तान जश्न भी मना रहा है, तो ये पॉलिटिकल ड्रामा भी पाकिस्तान की तरफ से बंद होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से पाकिस्तान, भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, जिस तरह हमारे मिसाइलों ने, जिस तरह हमारे विमानों ने जाकर वहाँ जो आतंकवादी ठिकानों और एयरबेस, रडार सिस्टम और पाकिस्तान के जो दूसरे सैन्य ठिकाने थे, जिस तरह से उनको ध्वस्त किया है, उससे ये साफ है कि पाकिस्तान भारत के सामने कहीं भी नहीं टिकता है। उसकी जो जितने भी उसने ड्रोन और मिसाइलें भारत की तरफ छोड़ी थी, सबको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया था। तो ये भारत अपनी तकनीक और अपने हथियारों और अपनी जो रक्षा प्रणाली है, जिस तरह से उसने अपने शौर्य का परिचय दिया है, वो पूरी दुनिया ने उसको देखा है। और साफ साफ ये कह दिया है कि जिस तरह से अब चूंकि पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में उसको मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए वो अपने लोगों को जो उसको वहां पे उसकी जो कह लीजिए जो अपने लोगों का जो गुस्सा झेलना पड़ रहा है, उसको शांत करने के लिए पाकिस्तान के नेता जश्न मना रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने भारत को हरा दिया है, भारत पर हमने हमले किए हैं, दिल्ली में हमला किया है, आप और हम दिल्ली में रहते हैं, देख लीजिए कहाँ वो बम गिरा है, कहाँ वो रॉकेट गिरा है। तो ये झूठ प्रचार और झूठ का जश्न मनाना ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। इसी को लेकर एमईए ने साफ साफ कहा कि ये जश्न मनाना छोड़िए, जो हकीकत है उसको पहचानिए और आतंकी ठिकानों को जितना जल्द हो सके, आतंकवाद के रास्ते से जितनी जल्दी हो सके आप हटें, यह आपके लिए उतना ही फायदेमंद होगा। ओम प्रकाश जी, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डिफेंस पर्सनल की, फिर प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं, और आज विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शायद संदेश पाकिस्तान के लिए कड़ा है और पूरी दुनिया को भी यह बताने के लिए है कि भारत अड़िग है अपने स्टैंड पर, और स्टैंड जो भी भारत का है आतंकवाद के खिलाफ, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तीनों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चाहे या राष्ट्र के नाम जो प्रधानमंत्री का संबोधन रहा, आप सोचिए जब सेनाओं ने हमारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, सेनाओं ने जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका सीधा मकसद जो था पाकिस्तान की सेनाओं को चेतावनी देना, पाकिस्तान के हुक्मरानों को चेतावनी देना। उसके बाद प्रधानमंत्री ने देशवासियों को संबोधित करके ये बताया कि इस कॉन्फ्लिक्ट में हमने कैसे विजय पाई है, हमने पाकिस्तान का कैसे नुकसान किया है, हमने पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया है, उसके कैसे सैन्य ठिकानों को हमने नुकसान पहुंचाया है, और कितना बड़ा शौर्य और पराक्रम हमारे देश ने दिखाया है, हमारे हथियारों ने दिखाया है, हमारे मेक इन इंडिया के जो आकाश और बाकी दूसरे मिसाइलें हैं, उन्होंने किस तरह से, ब्रह्मोस, इस तरह इन्होंने कैसे अपने शौर्य का परचम दिया है, वहां फहराया है, कैसे उन्होंने पाकिस्तानी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। तो भारत, कल जो राष्ट्र के नाम संबोधन था वो भारत के लोगों के लिए था, और आज जो एमईए ने ब्रीफिंग की है वो कूटनीति है। हम दुनिया को यह बताना चाह रहे थे कि भारत ने कैसे अपने धैर्य का परिचय देते हुए किसी नागरिक ठिकाने को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन को हम सुकून नहीं पहुंचते हैं। लेकिन अगर भारत की तरफ कोई आतंक की कोई भी गतिविधि होगी तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। भारत ने जो अपनी कह लीजिए कि जो एक्ट ऑफ वॉर को लेकर जो अपनी नीति बनाई है, उसका उसने दुनिया को पूरा संदेश दे दिया है कि अगर हमारे यहाँ कोई भी आतंकी हमला होता है तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और उस देश में जाकर हमला करके उन आतंकी ठिकानों को खत्म करेंगे। दुनिया में 3 ही मुल्क इस तरह की घोषणाएं कर चुके हैं, एक अमेरिका है, इजराइल है, और तीसरा जो है वो भारत है, कि अगर भारत पे कोई भी आतंकी हमला होता है तो भारत उसका माकूल जवाब देगा। इसके अलावा भारत ने यह भी संदेश देने की कोशिश की है कि कश्मीर जो पीओके है उस पे हम पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी मीडिएशन के लिए नहीं। और पाकिस्तान को भी उसने साफ साफ चेतावनी दी है कि जितनी जल्दी हो सके आप पीओके को खाली करें। तो भारत एक तरह से न सिर्फ पाकिस्तान
को संदेश दे रहा है बल्कि पूरी दुनिया को भी ये संदेश दे रहा है कि पाकिस्तान कोई भी थर्ड कंट्री जो है वो कश्मीर को लेकर मीडिएशन की पहल ना करे या कश्मीर को लेकर कोई बात ना कहे। इसके अलावा ट्रंप ने जो कहा था ट्रेड को लेकर बात जो कही थी उससे भी हमारे एमईए ने इनकार कर दिया है कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते हैं। खून और सिंधु नदी का पानी एक साथ नहीं बह सकता है। एमईए ने साफ कह दिया है कि हम सिंधु नदी को जो हमने सस्पेंड किया है ट्रीटी, वो अभी भी सस्पेंडेड है और जब तक पाकिस्तान से कोई पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आते हैं, जब तक पाकिस्तान से आतंक को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक जो सस्पेंड रहेंगे। भारत पाकिस्तान की एक एक नीति, एक एक चाल, एक एक उसकी कदम को फूक कर देख रहा है, उसको समझ रहा है। उसके बाद ही यहां से कोई फैसला लिया जाएगा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अगली रणनीति क्या होगी। ओम प्रकाश जी, हमने देखा जब सीज फायर का ऐलान हुआ था, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर, एक्स पर पोस्ट किया था, सीज फायर का ऐलान हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले किए गए भारत पे, जिसको भारत ने नेस्तनाबूद किया। कल भी हम देखते हैं कि सांबा सेक्टर में वहां पर भी ड्रोन के हमले किए गए। भारत क्या वार्निंग दे रहा है पाकिस्तान को कि अभी संभल जाओ, अभी तो सिर्फ आपके ड्रोन आ रहे हैं, हम उनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं? अगर यही सिलसिला चलता रहा, क्योंकि आज भी आपने देखा होगा लश्कर के 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, ये वार्निंग है पाकिस्तान के लिए? भारत फिर से वार्निंग दे रहा है कि संभल जाओ, रुक जाओ, कायराना हरकतें बंद करो। देखिए, बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं और वहां के सेना जो है उनके बीच में सामंजस्य नहीं है। सेना जो है वहां के पाकिस्तान के हुक्मरानों की बात नहीं मानती है, सेना की ही भाषा समझती है और इसलिए जब भी कोई डिप्लोमेटिक कोई कदम उठाती है पाकिस्तान की सरकार, तो वो सेना तक और सेना को उस पर समझने में या सेना को उस पर पूरी तरह से अमल करने में कई दिन लग जाते हैं। और अक्सर ये होता है कि लगातार पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से सीज फायर की अपील की जा रही है, लेकिन जो ग्राउंड पे जो सैनिक हैं वो अपने हुक्मरानों की, कह लीजिए कि अपने जो राजनेता हैं उनकी बात नहीं मानते हैं और वो अपनी चलते हैं। वो सिर्फ अपने ब्रिगेडियर और अपने जनरल की बात सुनते हैं और वो जो गैप है पाकिस्तान की हुक्मरानों में और सैनिक जो अधिकारी हैं उनके बीच में, जो गैप है वो वहां के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। वहां कभी भी आप देख सकते हैं कि वहां पे सैन्य तख्ता पलट हो जाता है। वहां के जो सैन्य अधिकारी हैं वो वहां के जो लोकतांत्रिक जो सरकारें हैं उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। वो सिर्फ एक, कह लीजिए, दिखाने के लिए वो सरकारें बनती हैं। वहां पे एक्चुअल पावर जो है वो पाकिस्तान की सेना अपने कंट्रोल में रखती है और यही वजह है कि सीज फायर डिप्लोमेटिकली लागू होने के बाद भी वहां की सेना नहीं रुक रही है और चोरी छुपे जो है वहां पे जो है ना लगातार हमले करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ओम प्रकाश जी को आप सुन रहे थे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में